Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस लेसन में आप मसल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और यह लेसन क्लास 11th की बायोलॉजी से लिया गया है। मसल टिश्यू लंबे लंबे फाइबर से बने होते हैं और वो फाइबर आपस में एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। मसल फाइबर को मायोफाइब्रिल कहते हैं। मसल फाइबर की खासियत होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। तो जब कोई स्टिमुलेंट आता है तो मसल सिकुड़ जाता है, फिर स्टिमुलेंट हट जाता है तो मसल फैलता है। और इसी फैलने सिकुड़ने की वजह से मसल्स के कारण किसी ऑर्गन में मूवमेंट होती है। मसल टिश्यू 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 है स्केलेटल मसल, नंबर 2 स्मूथ मसल और नंबर 3 कार्डियक मसल। अब जैसे हमारे हाथों और पैरों में स्केलेटल मसल्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स होते हैं और हार्ट में कार्डियक मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल की खासियत होती है कि स्केलेटल मसल के फाइबर में कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, लेकिन स्केलेटल मसल के सेल्स पर, फाइबर्स पे हल्के और गहरे रंग की धारियां बनी होती हैं जिन्हें स्ट्राइएशंस कहते हैं। तो ये स्ट्राइएशंस हैं और ये एक मसल सेल का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होते हैं, यानी स्केलेटल मसल का जो फैलना और सिकुड़ना होता है वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। तो जैसे हम अपने हाथों को इधर उधर मूव कराते हैं तो हम अपने मन के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि हाथों में स्केलेटल मसल लगे होते हैं। इसी तरह से अगर आप अपनी पीठ दाएं या बाएं मोड़ना चाहें तो आप आराम से मोड़ सकते हैं, जब चाहें तब मोड़ सकते हैं, मतलब वो वॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं। स्मूथ मसल का शेप स्पिंडल की तरह होता है, यानी दोनों सिरों पर ये पतला होता है और बीच से फैला होता है। तो ये एक सेल है, ये अलग सेल है, न्यूक्लियस है। स्मूथ मसल में कोई स्ट्राइएशंस नहीं होता है और कई स्मूथ मसल आपस में सेल जंक्शंस के द्वारा इकट्ठा रहते हैं। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी स्मूथ मसल्स का मूवमेंट हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होता, हम अपनी इच्छा के हिसाब से उन्हें मूव नहीं करा सकते हैं। तो जो अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स में मूवमेंट होती है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है या किडनी के अंदर जो मूवमेंट है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर इनवॉलेंट्री मसल्स, स्मूथ मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल मोर और लेस स्केलेटल मसल्स की तरह होते हैं। कार्डियक मसल्स में भी स्ट्राइएशंस होते हैं। अंतर ये होता है कि कार्डियक मसल्स में ब्रांचिंग होती हैं। जैसे ये एक मसल सेल है, ये ब्रांच है, और कार्डियक मसल के जो आसपास के सेल होते हैं उनके बीच एक जंक्शन होता है जिसे इंटरकैलेटेड डिस्क या कम्युनिकेशन जंक्शन कहते हैं। और इन जंक्शंस के कारण एक ग्रुप होता है कार्डियक मसल का, वो एज ए यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है। कार्डियक मसल हार्ट में पाया जाता है और इस इंटरकैलेटेड डिस्क के कारण हार्ट का एक पोर्शन एक बार में कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फैलेगा। जैसे मान लिया लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के सारे मसल्स एज अ सिंगल यूनिट काम करते हैं और एक ही बार में पूरा का पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है। और ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ दीज कम्युनिकेशन जंक्शंस। एक और अंतर होता है इन तीनों मसल्स में कि जो स्केलेटल मसल होता है वो बड़ी जल्दी थक जाता है। तो जैसे आप दौड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा दूर दौड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आपके पैरों के मसल थक जाएंगे। स्मूथ मसल थोड़ा ज़्यादा देर तक काम कर पाते हैं, जल्दी नहीं थकते हैं, लेकिन वो भी थकते हैं। लेकिन कार्डियक मसल वो बिना थके लगातार काम करते हैं और यही कारण है कि हमारा हार्ट पूरी ज़िंदगी बिना थके खून को पंप करता रहता है। न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू को भी मैंने इसी में शामिल कर दिया क्योंकि ये छोटा टॉपिक है। न्यूरल टिश्यू के 2 कंपोनेंट होते हैं, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया।
न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं, और न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग सेल होते हैं। ये न्यूरॉन के थ्रू जो नर्व इम्पल्स का प्रोपगेशन होता है उसमें मदद करते हैं और न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट न्यूरल टिश्यू का आधे से ज़्यादा हिस्सा वो न्यूरोग्लिया से बना होता है। तो ये डायग्राम न्यूरोग्लिया का है और ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है और एक टेल होती है जिसे एक्सॉन बोलते हैं। सेल बॉडी को साइटोन बोलते हैं। सेल बॉडी में कई हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं, और एक्सॉन के एंड पर भी ब्रांचिंग होती है जिसे एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको मायलिन शीथ बोलते हैं, और मायलिन शीथ का काम है इंसुलेशन। ये उसी तरह से काम करता है जो हमारे घर की वायरिंग में तारों के ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग लगी होती है वो काम करती है, मतलब वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक करंट को लीक होने से बचाती है। और यहाँ पर मायलिन शीथ का काम है कि नर्व इम्पल्स को लीक होने से बचाता है। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।